बहुत से भाई बहनों ने कमेंट सेक्शन में आके ये रिक्वेस्ट की है कि दीदी संतानोत्पत्ति पर वीडियो बनाइए। कुछ महिलाओं ने बोला दीदी गर्भावस्था पर या गर्भधारण पर या मुहूर्त पर या गर्भाधान संस्कार पर आप वीडियो बनाइए। तो उनकी भावना का सम्मान करते हुए मैं अब इसी क्रम को प्रारंभ कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे। संतान हर उस दंपत्ति की कामना होती है जिसका विवाह हुए काफ़ी समय हो गया है। वैसे तो विवाह होते ही हर एक की इच्छा फिर इसी पर हिलोरे मारती है कि जल्दी से संतान हो, लेकिन जिनकी संतान होने में थोड़ी डिले हो जाती है, मैंने उनको मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हुए देखा है। और कई लोग तो क्या ज़िद्दी भी बहुत होते हैं। जैसे कि एक परिवार है जिसमें कि संतान नहीं हो रही है, अब वहाँ पर जो उनके पति हैं ना, वो किसी भी तरह का उपाय करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, जबकि वो उपाय करें तो संतान हो सकती है। कई बार कुंडली में अल्प योग होने पर भी उपाय करके उस योग को बल दिया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ ये प्राचीन धरोहर है हमारे साहित्य की। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो उपाय बताए हैं, बड़े बूढ़ों ने जो उपाय बताए हैं, मैं यहाँ आपको वही बताने जा रही हूँ। और ये चीज़ भी मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इनका प्रभाव। एक व्यक्ति पर प्रभाव हुआ है तो ज़रूरी नहीं है दूसरे पर उसका पूरा प्रभाव हो। तो इसके लिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर रही हूँ, लेकिन विश्वास में सब कुछ है। और जब भी किसी औषधि का सेवन या कोई भी जड़ी बूटी का आप सेवन करते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि यदि आप किसी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं तो उनसे आप परामर्श ले लें और अपने शरीर को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते ही उसका सेवन करें। यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है वो जनरल पर्पज़ के लिए दी जा रही है और आपको किसी प्रकार से फोर्स नहीं किया जा रहा इनको लेने के लिए, लेकिन आपने जानकारी मांगी है तो वो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। और ये मुझे भी अपने बड़े बूढ़ों से मिली है और कुछ अध्ययन के द्वारा मिली है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे प्रयोग जिनको करने से गर्भधारण प्राय होता है। और मैं आपको प्रयोग नंबर 1 बता रही हूँ। पीरियड्स से जब आप फ्री हो जाते हैं उसके बाद में बिजौरा नींबू के बीज गाय के दूध में मिलाकर पीस लीजिए और उसमें घी और मिश्री मिलाकर 3 दिन तक पीने से गर्भधारण हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अपा मार्ग की जड़ होती है और ये पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। ऐसा कहा गया है कि इसको अगर चावल के पानी के साथ पिया जाए तो गर्भधारण हो जाता है। तीसरा प्रयोग है कि ऋतुकाल में, ऋतुकाल मतलब जिस समय पीरियड हो रहा हो, शतावरी के रस को समान मात्रा में गाय के दूध के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए 3 दिन तक, और उसके बाद भी संतानोत्पत्ति के योग बनते हैं। तो ये तो थे कुछ ऐसे औषधीय प्रयोग जो कि मुझे अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त हुए और ऋषि मुनियों ने विभिन्न ग्रंथों में इनका उल्लेख भी कर रखा है। लेकिन आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेने के बाद ही इनका प्रयोग करें। और इसके अलावा मैं और भी उपाय आपको बताती हूँ कि जिस समय पति पत्नी का आपस में प्यार होता है उस वक्त पत्नी को कुछ देर बेड पर ही लेटे रहना चाहिए और उनको एकदम से टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये 1-2 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेगा और आपके घर भी किलकारी गूंजेगी।